नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रमेश चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरुजी में। आज मैं आपको क्यूब यानी कि घन टॉपिक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिसको आमतौर पर अधिकतम स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम में जब उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो स्किप कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। वे इस प्रकार से मानते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आप चुटकियों से उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और वो भी बिना पेन चलाए। तो ये जो हमारे सामने एक घन या फिर क्यूब बना हुआ है, इस क्यूब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बात हमने सबसे पहली बात एक ध्यान रखनी है कि एक घन में कुल सतह कितनी होती है। तो एक घन में कुल सतह होती है 6। प्रत्येक घन में कुल सतह कितनी होती है? तो प्रत्येक घन में कुल 6 सतह होती है। और प्रत्येक घन में कुल किनारे कितने होते हैं? तो प्रत्येक घन में कुल किनारे होते हैं 12। और प्रत्येक घन में कुल शीर्ष कितने होते हैं? तो प्रत्येक घन में कुल शीर्ष होते हैं 8। प्रत्येक घन में कुल शीर्ष कितने होते हैं? 8। अब देखिए सतह किसे कहेंगे? ये जो आपके सामने लाल लाल रंग से आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी की पूरी एक सतह है। इस टाइप की टोटल 6 सतह होती है। ये आपके सामने ये एक यहां से यहां तक, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे किनारे होते हैं। इस प्रकार के किनारे होते हैं टोटल 12 प्रत्येक घन में, चाहे छोटा घन हो चाहे बड़ा घन हो। प्रत्येक घन में टोटल 8 शीर्ष होते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो हमें एक दिखाई दे रहा है इस प्रकार से एक आकृति, यह एक शीर्ष है। ये क्या है? यह एक शीर्ष है। इसी प्रकार ये भी एक शीर्ष है। इसी प्रकार का ये भी एक शीर्ष है। इस प्रकार के टोटल 8 शीर्ष होते हैं प्रत्येक घन में। प्रत्येक घन में कितने शीर्ष होते हैं? प्रत्येक घन में टोटल 8 शीर्ष होते हैं। उसके बाद देखिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब एक बड़े घन की कटिंग की जाती है, एक बड़े घन को छोटे छोटे समान टुकड़ों में बांटने के लिए कम से कम कितनी बार काटा जाना आवश्यक है, ये क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए इस घन को पहले मैं केवल और केवल एक बार काटता हूं, यानी कि एक यदि मुझे घन प्राप्त करना है तो कितनी बार काटना पड़ेगा। यहां से लेके यहां तक मैंने एक बार काटा, उसके बाद यहां से लेके यहां तक मैंने दूसरी बार काटा, इसी प्रकार मैंने 2 बार काट दिया, इसी प्रकार मैंने 3 बार ऊपर से नीचे काट दिया, फिर मैंने एक बार यहाँ 4, इसी प्रकार एक बार यहाँ पे 5 और इसी प्रकार एक बार यहाँ पे 6। उसके बाद हमें वापस यहां से काटना पड़ेगा। वापस है जो हमें यहां से काटना पड़ेगा, नहीं तो इसके बराबर बराबर टुकड़े नहीं होंगे। इसलिए हमें 3 साइड में चाकू चलाना पड़ेगा। चाकू चलाने का मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एक बड़ा घन है और उस बड़ी घनाकार आकृति को विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे सभी समान घनों के टुकड़े बने, इस प्रकार के यदि हमें इस प्रकार से यदि हमें काटना है तो हम कितनी बार काटेंगे? तो 3 साइड में हमें चाकू चलाना पड़ेगा। जितनी बार उसे हमें कटिंग करना है, यानी कि जितने टुकड़ों में बांटना है, उस हिसाब से हम हमारा आंसर दे सकते हैं। अब चलते हैं कि सर वास्तव में यहां से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है? सीधा सीधा इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक 5 सेंटीमीटर बड़ी भुजा है, एक सेंटीमीटर की भुजा में हमें घन काटने हैं, तो एक भुजा पर कितने घन बनेंगे? 5 घन बनेंगे। तो जितने भी टोटल एक भुजा पर घन बनते हैं हमें उसका क्यूब कर देना है। क्यूब का मतलब होता है घात 3, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर 125 ही है। यदि इसी प्रकार यहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 1 सेंटीमीटर के समान टुकड़ों में बांटने का बोले तो इसका मतलब क्या होगा सर? एक भुजा पर 4 घन बनेंगे, तो हमें 4 का घन कर देना यानी कि 64। यदि इसी प्रकार एक भुजा पर 3 ही घन बने तो उस 3 का हम घन कर देंगे। 3 का घन कितना हो जाएगा? 3 का घन हो जाएगा 27। 3 का घन कितना हो जाएगा? 27। आमतौर पर सामान्य एग्जाम के अंदर 3, 4 या फिर 5 इसके घन वाली घन संख्या ही हमसे पूछी जाती है। यानी कि एक बड़े घन को काटने के बाद या तो 125 घन बनेंगे या 64 बनेंगे या 27 बनेंगे। तो जब एक भुजा के हम 5 टुकड़े करते हैं तो 125 घन बनेंगे, एक भुजा के 4 टुकड़े करते हैं तो 64 बनेंगे, एक भुजा के 3 ही टुकड़े करते हैं तो 27 ही घन बनते हैं। दूसरा यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे सामने। इस प्रकार का एक हमें क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है कि एक बड़े घन को 2 सेंटीमीटर भुजा के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जा रहा है। इस बार ये बता रहा है स्पष्ट क्वेश्चन खुद कि 64 छोटे घनों में हमें बांटना है। यदि 64 छोटे घनों में हमें बांटना है तो किसका घन होता है 64 सर? 4 का घन होता है 64। इसका मतलब एक भुजा पर 4 घन बनेंगे। एक भुजा पर कितने घन बनेंगे? एक भुजा पर यहां से हमें स्पष्ट पता चल चुका है सर 4 घन बनेंगे। यदि एक भुजा पर 4 घन बनेंगे तो हमारे सामने जो घन की एक सतह बनेगी वह किस प्रकार से बनेगी? मैं आपके सामने इस घन की एक सतह बना रहा हूं। एक सतह यहां से यहां तक 1, 2 और उसके बाद में 3 बार यदि हम इस घन के कट लगाएंगे तो हमें कितने घन प्राप्त हो जाएंगे? 4 घन प्राप्त हो जाएंगे।
इस प्रकार हमारे सामने एक सतह प्राप्त होगी हमें। यह एक सतह है जिसका हमने कटिंग किया और उसके बाद में हमें सभी समान आकृति में या फिर समान स्थिति के आधार पर हमें घन प्राप्त हो रहे हैं, इन सब की समान स्थिति है। अब यदि देखिए एक पंक्ति में 4 घन बन रहे हैं, इनकी एक भुजा पर 4 घन बन रहे हैं। अब हमें यहां से प्रत्येक इस प्रकार के क्वेश्चन में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है एक सतह रंगीन हो। इसमें क्वेश्चन लिखा होता है कि एक बड़े घन को इस प्रकार से काटा जाता है या फिर उसकी कटिंग की जाती है और वह बड़ा घन पहले एक कलर से रंगा जाता है। जब पहले कोई घन एक रंग से रंगा जाता है और उसके बाद में उसकी कटिंग की जाती है तो हमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक तरफ से रंगीन घन, एक तरफ से रंगीन घन। दूसरा क्वेश्चन बनता है 2 तरफ से रंगीन घन। तीसरा क्वेश्चन बनता है 3 तरफ से रंगीन घन। और लास्ट एक क्वेश्चन और बनता है कि कोई घन रंगीन नहीं हो। कोई घन रंगीन नहीं हो यानी कि कोई भी रंगीन घन नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा। अब इसमें यदि हम इस प्रकार के देखेंगे तो टोटल 6 सतह है। अब यहां से आपको प्रत्येक इस प्रकार की एक सतह के आधार पर ही क्वेश्चनों का आंसर देना है। एक बात हमें फिक्स ध्यान रखनी है कि 3 तरफ से रंगने वाले घनों की संख्या हमेशा 8 ही होगी। 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा कितनी बनेगी? 8 ही बनेगी। चाहे कितना ही बड़ा घन हो उसका कटिंग करेंगे तो भी हमें हमेशा 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या 8 ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि प्रत्येक घन के शीर्ष पर ही 3 तरफ से रंगीन घन बन सकते हैं, तो प्रत्येक घन में शीर्ष हमेशा 8 ही होते हैं। इसलिए केवल और केवल शीर्ष पर बने हुए घन ही 3 तरफ से रंगीन होते हैं। इसलिए 3 तरफ से रंगीन घन का सीधा सीधा क्वेश्चन चाहे किसी भी बड़े घन का या फिर छोटे घन का पूछ ले तो हमें बताना है 3 तरफ से रंगीन घनों की संख्या हमेशा 8 ही होगी। अब बची 3 बात की सर एक तरफ से रंगीन, 2 तरफ से रंगीन और 3 तरफ से रंगीन। यह घन 3 तरफ से रंगीन हो चुका है, यह घन भी 3 तरफ से रंगीन हो चुका है, यह घन भी 3 तरफ से रंगीन हो चुका है, यह घन भी 3 तरफ से रंगीन हो चुका है। अब हमें यहां से ज्ञात करना है कि सर 2 तरफ से रंगीन घन कौन कौन से। यहां से 2 तरफ से रंगीन कौन कौन सा होगा? एक तो यहां बनेगा यानी कि ऊपर से रंगीन, एक साइड से रंगीन। एक यहां बनेगा ऊपर से रंगीन, एक साइड से रंगीन। तो एक भुजा पर एक सतह पर एक किनारे पर कितना बना? इससे पहले हमने जस्ट पहले देखा था टोटल किनारे कितने होते हैं। प्रत्येक घन में किनारे होते हैं 12। प्रत्येक घन में किनारे कितने होते हैं? 12। यानी कि यहाँ ये जो किनारा है ये 2 तरफ से रंगीन, ये घन 2 तरफ से रंगीन, ये घन भी 2 तरफ से रंगीन। तो इसी प्रकार हमें देखना है एक किनारे पर रंगीन घन कितने बन रहे हैं? 2 तरफ से। तो एक किनारे पर 2 तरफ से रंगीन घन केवल और केवल 2 ही बन रहे हैं। टोटल किनारे कितने होते हैं? टोटल किनारे होते हैं 12। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन यदि हमें पूछे तो एक किनारे पर जितने भी घन बन रहे हैं उसको हम 12 से गुणा कर देंगे। और उसके बाद यदि हमें एक तरफ से रंगीन घन पूछे, एक तरफ से रंगीन घन ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि एक सतह पर जितने भी घन बन रहे हैं एक तरफ से, ये भी 2 तरफ से होगा, ये भी 2 तरफ से, ये भी 2 तरफ से, ये भी 2 तरफ से, ये भी 2 तरफ से। पीछे एक तरफ से रंगीन घन 1 1 1 1। यदि इस प्रकार की आकृति होगी तो एक सतह पर एक तरफ से रंगीन घन कितने हैं? 4 ही है। तो टोटल 6 सतह होती है, तो 4 को हम 6 से गुणा कर देंगे। इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमसे कुछ भी नहीं पूछेगा। यानी कि 2 तरफ से रंगीन पूछे तो एक किनारे पर कितने बन रहे हैं? जितने भी बन रहे हैं उसको 12 से गुणा करेंगे। यदि एक तरफ से रंगीन पूछे तो हम क्या करेंगे? एक सतह पर जितने एक तरफ से रंगीन बनते हैं उसको हम 6 से गुणा कर देंगे। यदि बिना रंग वाला यानी कि रंगहीन पूछे तो रंगहीन घन याद करने का सूत्र होता है n-2 का घन। n का मतलब यहाँ पे क्या होता है? n का मतलब होता है कि एक किनारे पर जितने भी घन बनते हैं, एक किनारे पे जितने भी घन बनते हैं 2 तरफ से और 3 तरफ से रंगीन सारे के सारे। यहाँ पे एक किनारे पे कितने बन रहे हैं सर? 4 बन रहे हैं। तो 4 में से 2 माइनस करके 2 का घन करेंगे तो 8 बनेंगे। अब यहां से हम चलते हैं कि सर वास्तव में हमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिना रंग की सतह वाले घनों की संख्या कितनी होगी? इनकी रंगहीन, बिना रंग को हम रंगहीन भी बोल सकते हैं या फिर बिना रंगीन घन भी बोल सकते हैं। तो बिना रंग के घनों के लिए हम क्या करेंगे? हमें एक फॉर्मूला ज्ञात है कि n-2 का घन, ये बिना रंग या फिर रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात करने का है। n का मतलब होता है एक किनारे पे, चाहे किसी भी एक किनारे को ले लो, एक किनारे पर बनने वाले घनों की संख्या। इसमें एक किनारे पे कितने घन बन रहे हैं सर? 4। और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो 2 का घन यानी कि 2 का घन कितना होता है सर? 2 का घन 8 होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन एकदम से सही है। यदि इस प्रकार एक किनारे पर 4 घन बनेंगे तो बिना रंग वाले घन यानी कि रंगहीन घन, बिना रंग की सतह वाले घनों की संख्या कितनी बनेगी? 8 बनेगी। ए ऑप्शन हो चुका है। केवल एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या कितनी होगी? केवल और केवल एक रंगीन सतह। इस घन में एक रंगीन सतह वाले घन कितने हैं सर? एक सतह में
एक तरफ से रंगीन घनों की संख्या कितनी है सर 4 है। तो इस 4 को हम किससे गुणा करेंगे सर 4 को 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की टोटल 6 सतह है। इसमें से यदि एक सतह पे 4 है तो 6 सतहों पे कितने होंगे, 6 गुणे का 4 24 बन जाएगा। चलते हैं आगे, और क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन अभी भी और बचे हुए, इनकी 2 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या। पहली बात, 2 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या का ट्रिक क्या होता है, ट्रिक होता है एक किनारे पर जितने भी दो तरफ से रंगीन घन बनते हैं उसको हम 12 से गुणा करेंगे। 12 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि एक घन में टोटल 12 किनारे होते हैं। तो देखिए पहली बात तो यहां हमने देखा था एक किनारे पर दो तरफ से रंगीन कितने हैं सर 2 है, चाहे इस किनारे को देखेंगे तो भी 2 है, इस किनारे पे भी 2 है, इस किनारे पे भी 2 है, इस किनारे पे भी 2 है। तो यहां हम क्या करेंगे सर, इस 2 को 12 से गुणा करेंगे। 2 को 12 से गुणा करने पे क्या बनेगा, 24 बनेगा। 2 को 12 से गुणा करने पे क्या बनेगा, 24। यानी कि 2 रंगीन सतहों वाले घनों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। यानी कि यहां से हमारा सी ऑप्शन एकदम से सही है। उसके बाद चलते हैं आगे, 3 रंगीन घनों वाला संख्या, 3 रंगीन सतह के घनों की संख्या कितनी होगी। तो चाहे बड़ा कितना ही घन हो, उसका यदि हम कटिंग करेंगे या फिर उसको हम काटेंगे समान बराबर घनों में, तो उसका हमेशा 3 तरफ से रंगीन घनों की संख्या उसमें 8 ही बनेगी। यानी कि यहां से हमारा ए ऑप्शन एकदम से सही है। तो ये थी घन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें चाहे कितनी भी बड़ी भुजा वाला घन हमसे पूछ ले, इसी ट्रिक से यदि आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपकी समझ से बाहर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि पूरी क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।